रात का मेहमान द विजिटर एट नाइट। संदीप को नए घर में आए सिर्फ 2 दिन हुए थे। शहर की भीड़ भाड़ से दूर अकेले रहना उसे अच्छा लगता था। घर थोड़ा पुराना था, लेकिन सस्ता और शांत। उसे लगा था कि यह जगह उसके लिए परफेक्ट होगी। लेकिन पहली ही रात कुछ अजीब हुआ। रात को सोने से पहले उसने दरवाजे की कुंडी अंदर से अच्छी तरह बंद कर ली थी। फिर भी सुबह उठने पर उसने देखा कि दरवाजा आधा खुला हुआ था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई बहुत देर तक वहां खड़ा रहा हो। शायद भूल गया होऊंगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में हल्की सी घबराहट बैठ गई थी। दूसरी रात, आधी रात के करीब, संदीप की नींद खुली। उसे हल्की सरसराहट सुनाई दी। सैरर, सैरर। पहले उसने सोचा कि शायद बाहर कोई जानवर होगा, लेकिन यह आवाज कमरे के अंदर से आ रही थी। उसने धीरे से आंखें खोली। चांद की हल्की रोशनी में उसने देखा, एक धुंधली परछाई उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। वह परछाई झुककर उसे घूर रही थी। संदीप का शरीर सुन्न हो गया। उसका गला सूखने लगा। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल पाई। परछाई के होंठ हिले, जैसे वह कुछ कह रही हो, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। फिर अगले ही पल वह गायब हो गई। संदीप पसीने से लथपथ उठ बैठा। दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उसने जल्दी से कमरे की लाइट जलाई और इधर-उधर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन दरवाजा इस बार पूरी तरह खुल चुका था। अगर वह सपना था तो दरवाजा खुद कैसे खुला? ओह! तीसरी रात। अब संदीप को यकीन हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। इस बार उसने खुद को तैयार रखा। उसने मोबाइल का कैमरा सेट किया, दरवाजा अच्छे से बंद किया और लाइट बुझाकर सो गया। रात के करीब 2 बजे फिर से वही हल्की आवाजें सुनाई दी। सैरर, सैरर। कोई कमरे में चल रहा था। धीरे-धीरे वह आवाज उसके बिस्तर के पास आकर रुक गई। फिर एक ठंडी सांस उसके कान के पास महसूस हुई। अब तुम नहीं जागोगे। वह आवाज किसी और की नहीं, खुद संदीप की थी। संदीप ने घबराकर आंखें खोल दी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। पर दरवाजा फिर खुला था। ओह! सबसे डरावना सच। सुबह संदीप ने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और वीडियो प्ले किया। जो उसने देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। कैमरे में दिखा कि आधी रात को दरवाजा अपने आप खुला। कोई अंदर आया, एक परछाई, और वह परछाई उसके बिस्तर के पास खड़ी हो गई। फिर जैसे ही उसने सांस ली, परछाई का चेहरा धीरे-धीरे साफ होने लगा। वह परछाई कोई और नहीं, खुद संदीप था, लेकिन उसका चेहरा अजीब था। बिल्कुल सफेद, गहरी काली आंखें और एक डरावनी मुस्कान। वीडियो के आखिरी सेकंड में परछाई ने कैमरे की ओर देखा और बुदबुदाई, अब मैं ही असली संदीप हूं। तभी अचानक वीडियो बंद हो गया। संदीप ने कांपते हुए कैमरा गिरा दिया। उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी था। धीरे-धीरे उसके पीछे से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। सरर, सरर। और फिर लाइट बंद हो गई। क्या संदीप अब भी वहीं था, या उसकी जगह किसी और ने ले ली? अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो लाइक क्या कमेंट करें और सब्सक्राइब करें भयंकर बाताइन को, और ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए जुड़े रहे।